हेलो एवरीवन। आज की क्लास में देखेंगे डिजाइन ऑफ कोर मटेरियल। ठीक है, जो कोर मटेरियल होंगे उसका डिजाइन या तो स्क्वायर फॉर्म में होंगे या रेक्टेंगुलर फॉर्म में या स्टेप फॉर्म में। स्टेप फॉर्म इन द सेंस कि इस ढंग से इस फॉर्म में हो। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर कोर मटेरियल को देखें जनरली जो कोर मटेरियल होंगे इस ढंग से होंगे, थिन शीट्स में रहेंगे और यहाँ पे ज्वाइंट्स होंगे, यहाँ पे इसका ज्वाइन किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पार्ट है, ए पार्ट, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये स्क्वायर हो सकते हैं, यानी कि अगर इसको देखें ठीक है, ए पार्ट, तो ए पार्ट आपका क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है किसी फॉर्म में। ए पार्ट रेक्टेंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर इन द सेंस की ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए रेक्टेंगुलर हो जाएगा, लेंथ और विड्थ एक साइज के नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको हम देखना चाहें कि इसको, इसके अक्रॉस हम सर्कल बनाते हैं, कितना एरिया ये कवर करेगा, अगर सर्कुलर वाइंडिंग हम इस पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा सर्कमस्क्राइब, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को के क्रॉस अगर सर्कुलर में इसको प्लेस करते हैं तो इसको बोलते हैं, सर्कल को सर्कम स्क्राइब। ठीक है, सिमिलर फॉर्म में अगर यहाँ देखें तो यहाँ इस फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस वाइंडिंग, अगर वाइंडिंग करेंगे, सर्कुलर अगर वाइंडिंग करते हैं तो इतना एरिया यहाँ पे कवर करेगा एक कोर मटेरियल। इसमें इतना कंप्लीट सर्कल नहीं है, सर्कुलर कंप्लीट यहाँ पे ऐसे जंग से बनाएंगे। ठीक है, और सिमिलर फॉर्म में यहाँ पे अगर सर्कुलर फॉर्म में बनाएंगे, ये आपका आ जाएगा स्टेप फॉर्म, सीढ़ी की तरह दिख रहा है तो इसको बोलेंगे यहाँ पे स्टेप फॉर्म। ओके, अगर स्मॉल ट्रांसफार्मर है, स्मॉल ट्रांसफार्मर में कोर मटेरियल जो रखेंगे स्क्वायर फॉर्म में रख सकते हैं। स्मॉल ट्रांसफार्मर में, मीडियम में, मीडियम ट्रांसफार्मर में जो कोर मटेरियल होगा और रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखते हैं। और जहां भी लार्ज ट्रांसफार्मर है, लार्ज ट्रांसफार्मर में कोर मटेरियल स्टेप फॉर्म, इसको बोलते हैं स्टेप फॉर्म, और क्रूसीफॉर्म, जो नेम है स्टेप फॉर्म या क्रूसीफॉर्म, इस शेप में यहाँ पे इसको रखते हैं। ठीक है, इसका वजह क्या है, देखिए ये एरिया जो है इतना आपका पार्ट है, यहाँ पे इतना एरिया आपका वेस्टेज जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि वेस्टेज वाला जो एरिया है अगर इसको यहाँ पे कम कर दिए, स्टेप फॉर्म में किए तो यहाँ पे ये जो एरिया है स्टेप फॉर्म में, यहाँ पे एरिया हमने कम कर दिया। इसका मतलब है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स अगर चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स अगर पास करना है, मान के चलो इसमें 100 फ्लक्स पास होना है,
तो सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स अगर इसमें और दूसरे अगर पास करना है तो इसमें एरिया हमको ज़्यादा बड़ा सर्किल लेना पड़ेगा ताकि इसमें हम एडजस्ट कर सकें। इसमें क्या हो जाएगा, कम एरिया में, क्योंकि ये ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, वेस्टेज नहीं है एरिया का, इसलिए इसमें साइज ऑफ ट्रांसफार्मर, देखो एक लार्ज ट्रांसफार्मर है, खुद ही लार्ज बड़ा साइज में है, अगर उसमें स्पेस का वेस्टेज करेंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा लार्ज हो जाएगा जो कि कन्वीनियंट नहीं है। स्मॉल ट्रांसफार्मर में क्या है कि छोटा ट्रांसफार्मर है, अगर स्क्वायर भी करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, 10% अगर लार्ज हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर इतना बड़ा ट्रांसफार्मर अगर मान के चलते हैं, इतना बड़ा से इतना बड़ा अगर हो भी गया तो क्या दिक्कत है, ठीक है, लेकिन बड़ा ट्रांसफार्मर में अगर 10% इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें फिर दिक्कत है। ओके, इसी में अगर देखें तो एक रेशियो होता है, इस रेशियो को बोलते हैं स्टैकिंग फैक्टर। कोर के अगर डिजाइन देखेंगे तो उसमें एक रेशियो आएगा, उस रेशियो का नाम है स्टैकिंग फैक्टर। ये रेशियो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर इंक्लूडिंग इंसुलेशन। ठीक है, इसका मतलब कि आपने अगर एक कोड स्क्वायर के फॉर्म में बनाया तो ये आपका कोड हो जाएगा, इसके ऊपर चूंकि वाइंडिंग करेंगे, वाइंडिंग यहाँ पे होता है लो वोल्टेज वाइंडिंग पहले होता है, उसके बाद हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है। तो वाइंडिंग करेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई वोल्टेज है, ठीक है, जितना ही वोल्टेज है, ये अगर ट्रांसफार्मर रहते हैं किसी भी फॉर्म में 100 वोल्ट 200 वोल्ट जितना भी ले, तो इस पर एक इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे। इंसुलेशन जो होगा ये पार्ट होगा, ये पार्ट आपका इंसुलेशन होगा। तो इसमें अगर मानते हैं कि टोटल यहाँ पे इंक्लूडिंग इंसुलेशन यहाँ पे अगर आ गया 100 और सिर्फ कोर मटेरियल के यहाँ पे आ जाएगा 90, तो टोटल एरिया मतलब कोर प्लस इंसुलेशन कितना 100, यहाँ पे 90, तो स्टैकिंग फैक्टर कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 0.9। और अगर जनरली देखा जाए तो स्टैकिंग फैक्टर किसी भी कोर का इसमें रखते हैं 0.9 ही रखते हैं, ऑलमोस्ट इसके अराउंड ही यहाँ पे रखेंगे। ओके, ठीक है, कोर में यहाँ पे स्क्वायर में लिए, अगर स्टेप में लेते हैं, इस फॉर्म में स्टेप में लेते हैं तो स्टेप का फायदा क्या है कि ये ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाएगा क्योंकि कम एरिया ऑक्यूपाई करेगा। हमको ज़्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर, देखिए बड़ा ट्रांसफार्मर अगर होगा तो बड़ा सा टैंक ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके अनुसार इंसुलेशन भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर इसी साइज में अगर इतना बड़ा कोड है, इसी में अगर छोटा यहाँ पे बन जाएगा, इस फॉर्म में बन जाएगा। अब अगर इसी बड़ा ट्रांसफार्मर में अगर स्टेप फॉर्म में करें, ज़्यादा स्पेस का यूटिलाइज करें, तो यहाँ पे स्मॉल साइज बन जाएगा। तो हम स्मॉल साइज जब बना दिए, ठीक है, चूंकि एरिया कवर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सर्कुलर बनाएंगे तो सर्कुलर बनाएंगे तो यहाँ पे वेस्टेज होगा। और इसमें हमने अभी कोर किया, कोर के ऊपर हम क्या करेंगे, इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे, तो इंसुलेशन भी यहाँ पे वेस्टेज कम होगा, ठीक है, ज़्यादा इंसुलेशन नहीं, और साइज भी ट्रांसफार्मर का कम होगा। तो इसलिए हम इसका ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, इकोनॉमिकल होगा, इसलिए क्रूसीफॉर्म बड़े ट्रांसफार्मर में ज़्यादा यूज में लेते हैं। ओके, जब भी ट्रांसफार्मर का कोर का डिजाइन करते हैं तो हमें कुछ फैक्टर्स जो है जिससे कंसीडर करना है। अगर इसको डिजाइन को ऑप्टिमम रखना है, मतलब ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना है कम कॉस्ट में, ठीक है,
तो उस कंडीशन में कुछ स्टेप्स, कुछ चीज पॉइंट्स है जिसे हमें कंसीडर करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है, अगर स्टेप फॉर्म है उस पर ये डिपेंड करेगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप उतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा। तो नंबर ऑफ स्टेप्स सेकेंड फॉर्म में है कि किस ग्रेड का स्टील हम यूज कर रहे हैं, ग्रेड ऑफ स्टील, क्योंकि कोर जो मटेरियल होगा किससे बनता है, सिलिकॉन स्टील से बनता है, जिसमें ऑलमोस्ट 0.3 से 3% के आसपास सिलिकॉन यूज करते हैं, बाकी 97% क्या होगा यहाँ पे, स्टील ही रहेगा। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इंसुलेशन, कैसा इंसुलेशन हम यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर मान के चलो लो ग्रेड का इंसुलेशन यूज करेंगे तो थिकनेस इंसुलेशन का क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंसुलेशन। ठीक है, जैसे इंसुलेशन माइका भी है, इंसुलेशन रबड़ भी है, प्लास्टिक भी है, सब इंसुलेटर के लिए है, अलग अलग फॉर्म है। तो अगर मान के चलो लो ग्रेड का इंसुलेशन यूज करेंगे तो हमको थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा, हाई ग्रेड का यूज करेंगे तो हम कम थिकनेस में हो जाएगा। तो इसलिए हमें कम थिकनेस में रहेगा तो हमारा स्पेस सेव होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि फोर्थ पॉइंट में कि लेमिनेशन, लेमिनेशन कैसा, मतलब लेमिनेशन क्या होता है, थिन शीट्स ऑफ, जो भी कोर मटेरियल बनाते हैं तो बहुत सारे पतले पतले शीट्स में यहाँ पे बनाते हैं। इसी के नीचे फिर यहाँ पे और पतले शीट्स, बहुत पतले पतले शीट्स में यहाँ पे डिजाइन करते हैं, आपने देखा भी होगा ट्रांसफार्मर में। तो इस पतले पतले शीट्स का लैमिनेटेड होता है, क्यों होता है, ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए डिजाइन करते हैं। तो जब ईडी करंट लॉसेस को अगर कम करना चाहेंगे, अगर बहुत ज़्यादा पतला कर दिए, मान के चलो 0.3 mm कर दिए जीरो, तो यहाँ तक तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रहेगा। लेकिन इससे भी पतला करने का कोशिश करेंगे, 0.2 mm कर दिए एक थिकनेस का, एक प्लेट का, तो उससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, हल्का सा जर्क से टूटने का चांस होगा। इसे ज़्यादा पतला नहीं कर सकते। 0.3 से 3 mm के बीच में यहाँ पे रहता है इसका थिकनेस। ज़्यादा अगर थिक रहेगा तो क्या होगा, ईडी करंट, सर्कुलेटिंग करंट उसमें फ्लो होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस जो होगा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एरिया अगर ज़्यादा रहेगा तो रेसिस्टेंस कम रहेगा, तो ज़्यादा ईडी करंट फ्लो होगा। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट है कि क्लैंपिंग। क्लैंपिंग जहाँ पे बहुत सारा लैमिनेटेड को रहेगा तो लैमिनेशन को सभी को जोड़ना पड़ेगा, बहुत सा पतले शीट से इसको एक बांध के रखना पड़ेगा। तो ये पार्ट आपका क्लैंपिंग, और किस फॉर्म में है, अगर मान के चलो एक फॉर्म होता है कि बहुत पतले एल शेप में आता है, ठीक है, एल शेप में भी कोड होता है, एक टी शेप में भी कोड आता है, इस ढंग से। तो किस फॉर्म में इसको बनाते हैं, अगर यहाँ पे टी शेप में, यानी कि यहाँ पे दूसरा जो फॉर्म होगा सेल, मतलब अगर आर आर फेज वाई फेज बी फेज के लिए है तो यहाँ पे इस फॉर्म में होगा, ई से इस फॉर्म में एक होगा और दूसरा टी शेप में होगा। तो कंप्लीट बन गया दो विंडो वाला पार्ट। इसमें अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक, अगर विंडो की बात करेंगे तो यहाँ पे एल शेप में दो कंबाइन कर देंगे, एल शेप में दो कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पे वन फेज का ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो किस फॉर्म में यहाँ पे क्लैंपिंग है और इसको स्टैकिंग कैसे इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे ज्वाइंट पे जोड़ना पड़ेगा, तो किस फॉर्म में यहाँ पे, इस पर भी यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है डिजाइन ऑफ कोड। ओके।